हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। ये थंबनेल देखकर ज्यादातर बच्चे आए होंगे कि हिडन क्यूब की ऐसी कौन सी ट्रिक है कि आप कंप्यूटर से भी तेज हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कंप्यूटर से भी तेज सोचना स्टार्ट कर दोगे। भाई साइकोलॉजी में क्या है? साइकोलॉजी में मेन स्पीड का ही खेल है। बना सब देंगे, सारे टीचर आपको बताते होंगे बना सब देंगे, लेकिन मेन तो स्पीड का ही खेल है। अब जो बच्चे मेरे से पढ़कर 8 मिनट में 50 सवाल अगर बनाकर पेपर में आएंगे, क्या वो कट ऑफ को नहीं बढ़ा देंगे? क्या आराम से वो कट ऑफ को बढ़ा देंगे। ठीक है ना? चले देखो यहां से मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगा, उनको आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है ना? मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगा, उनको आपको पहले से याद रख लेना है, क्योंकि जब एग्जाम में अपन जाते हैं तो वहां पर सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। भाई जो चीज वहां पर आप लोग सोचेंगे वो पहले से याद करके चले जाओ, एग्जाम में वही चीज आनी है। ठीक है ना? तो जो बात मैं आपको यहां पर अभी 2 मिनट में बताऊंगा, उसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे, उसको आप लोग रट लेंगे। ठीक है ना मुकेश? चले तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, भाई अपने पेपर में 99% सवाल जो पेपर में मिलेंगे ना, वो या तो 3 मंजिल वाले मिलेंगे या फिर वो 4 मंजिल वाले मिलेंगे। लेकिन अगर 5 मंजिला 6 मंजिला वाला सवाल भी अगर पेपर में आ जाए तो मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। लेकिन 99% सवाल जो पेपर में आपको मिलेंगे वो या तो 3 मंजिला मिलेगा या फिर वो 4 मंजिला मिलेगा। गलती से वो 5 मंजिला दे देगा, इक्का दुक्का सवाल, नहीं तो 3 मंजिला और 4 मंजिला ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलिए तो यहां से आप लोग यहां से लिखिए 3 मंजिला। अगर आपकी बिल्डिंग 3 मंजिला है तो आपको देखो सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है ना? भाई आपकी बिल्डिंग अगर 3 मंजिला है, अगर आपकी बिल्डिंग 3 मंजिला है तो एक ही केस ऐसा बनेगा जब आप हिडन क्यूब काउंट करोगे। कौन सा केस बनेगा? यहां से लिख लो, जब एक घन दिखे। देखो 3 मंजिला इमारत, जैसे मान लो ये 3 मंजिला इमारत है, जैसे मान लो ये 3 मंजिला इमारत है बेटा, 3 मंजिला इमारत है। अब इसमें अगर आपको एक ही गन दिखाई दे, अगर इसमें आपको एक ही गन दिखाई देगा तभी जाकर आपका हिडन क्यूब यहां से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलिए तो हमेशा ध्यान रखना, 3 मंजिला इमारत में हिडन क्यूब छुपा हुआ घन तभी पॉसिबल है जब आपको कितने घन दिखाई देंगे, उस मंजिल में आपको एक घन दिखाई देगा। जैसे 3 मंजिला इमारत है ना, जैसे 3 मंजिला इमारत है, मान लो ये बाकी के 2 आपको नहीं दिखाई दे, ये सबसे ऊपर वाला ही आपको अगर दिखाई दे, मतलब एक ही घन आपको दिखाई दे, तभी जाकर आपका छुपा हुआ घन बनेगा। ठीक है ना? चलिए तो हमेशा यहां पर ध्यान रखना, 3 मंजिला इमारत, अगर यहां से आपको एक घन दिखाई दे, और ये एक घन कौन सा वाला दिखाई देगा, हमेशा ध्यान रखना, ये एक घन जो आपको दिखाई देगा ना, ये सबसे ऊपर वाला ही दिखाई देगा। तो बिना सोचे समझे यहां पर आप कितना काउंट कर लेंगे, यहां पर आप एक काउंट कर लेंगे। भाई ये चीजें आप जब एग्जाम होगा ना वहां पर सोचोगे, अपना टाइम खराब करोगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, आप लोग रट लेना। 3 मंजिला इमारत में अगर बस ऊपर ऊपर वाला घन आपको एक ही दिखाई दे तो बिना सोचे समझे कितना काउंट कर लोगे? एक काउंट कर लोगे। तो 3 मंजिला इमारत में जो छुपे हुए घन आप काउंट कर सकते हैं वो एक ही कंडीशन में बस काउंट करना है, जब ऊपर वाला घन आपको बस दिखाई दे। अगर 3 मंजिला इमारत में आपको 2 घन दिखाई दे गया तो एक भी छुपा हुआ नहीं होगा। आ रही बात समझ में? 3 मंजिला इमारत में छुपा हुआ घन तभी संभव है जब आपको कितने घन दिखाई दे? बस एक घन दिखाई दे।
जैसे एक घन दिखाई देगा फटाक से कितना काउंट कर लेंगे, एक काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां पर मैं 4 मंजिला इमारत का आपको बता रहा हूं, वैसे यहां से मैं आपको 4 मंजिला इमारत का बता रहा हूं। अब 4 मंजिला इमारत में आपको छुपे हुए जो घन है ना, वो आपको 2 कंडीशन में काउंट करना है। अगर यहां से आपको एक घन दिखाई दे और यहां से आपको 2 घन, भाई 4 मंजिला इमारत, ये 4 मंजिला इमारत है। अगर यहां से आपको बस ये एक ही घन दिखाई दे तो फिर आपको कितने छुपे हुए घन यहां से देखने हैं। अगर 4 मंजिला इमारत में आपको ये ऊपर वाले 2 घन दिखाई दे तो फिर आपको कितने छुपे हुए घन काउंट करना है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां से 1 और 2 का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब आपको यहां से एक घन दिखाई देगा और ये एक घन कौन सा वाला होगा, ये सबसे ऊपर वाला। अगर एक ही घन दिखाई देंगे तो बिना सोचे समझे आप कितना काउंट कर लेंगे, 2 काउंट कर लेंगे। अगर यहां से आपको 2 घन दिखाई देंगे तो बिना सोचे समझे कितना काउंट कर लेंगे, 1 काउंट कर लेंगे। अगर 4 मंजिला इमारत में 3 घन दिखाई देंगे तो एक भी छुपा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से छुपे हुए जो घन 4 मंजिला इमारत में बनेंगे वो 2 ही कंडीशन में आपके बन सकते हैं। भाई अगर 4 मंजिला इमारत आ गई, मुझे छुपे हुए घन गिनना है तो कैसे गिनेंगे। अगर उस इमारत में सबसे ऊपर वाला ही दिखाई देगा तो फटाक से 2 गिन लो। अगर उस इमारत में आपको 2 घन दिखाई दे रहे थे तो फिर यहां से कितना गिन लेंगे, 1 गिन लेंगे। अगर 4 मंजिला इमारत में 3 घन दिखाई देंगे तो 1 भी नहीं गिनना, ठीक है ना। चले तो यहां से 4 मंजिला इमारत में छुपे हुए जो घन है वो 2 ही कंडीशन में आपको गिनना है। या तो आपको 1 घन दिखाई दे सबसे ऊपर वाला तो फटाक से 2 गिन लेना, या फिर आपको 2 घन दिखाई देंगे तो फिर आप फटाक से कितना गिन लेंगे, 1 गिन लेंगे। 3 मंजिला इमारत में छुपा हुआ जो घन है वो एक ही कंडीशन में बनेगा, जब आपको बस ऊपर वाला 1 घन दिखाई देगा तो फिर यहां से 1 काउंट कर लेना, ठीक है ना। अब हो सके ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। बस इन दोनों बातों को आप कॉपी में नोट कर लो, नोट कर लो मुकेश, इन दोनों बातों को कॉपी में नोट कर बेटा। और फिर अब जब सवाल करवाऊंगा ना तब वहां पर कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों बातों को कॉपी पर नोट कर ले, कर लिया। चले अब यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे, बात को समझना। चलिए यहां से अपन बात करेंगे, जैसे सबसे पहले तो छुपे हुए घन में मैंने आपको क्या सिखाया था। अगर इससे पहले वाले लेक्चर देखेंगे ना तो छुपे हुए घन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि 2 मंजिला को तो देखना ही नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही सिखा दी थी भाई, 2 मंजिला को देखना। देखो ये वाली जो बात है ये मैंने आपको पहले सिखा दी थी भाई, 2 मंजिला को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। आप छुपे हुए जो घन है वो 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला यहां से काउंट करेंगे। अगर 2 मंजिला इमारत है तो एक भी छुपा हुआ घन आपका नहीं होगा, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। चले तो यहां से सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था। अगर यहां से आप लोग बात करेंगे भाई पेपर में करना कैसे, सीधा उस पर मुद्दा करते हैं। सबसे पहले तो नीचे वाले गिन लो भाई, आधार में कितने घन होंगे, 9 घन होंगे। तो यहां से 3 और 2 यहां से 5, भाई आधार वाले सबसे पहले गिन लो, ठीक है ना। भाई 3 4 5 आधार में कितने दिखाई दिया सर, 5 दिखाई दिया। टोटल मिलाकर आधार में 9 होंगे, 9 में से 5 दिखाई दिया।
अगर 9 में से 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। अब यहां से तीसरी मंजिल पर अगर काउंट कब करना है, आप ये मत देखो, तीसरी मंजिल पर काउंट कब करना है? जब एक ही दिखाई दे और एक काउंट कर लेंगे। 3 मंजिल इमारत में जब एक घन दिखाई देगा ऊपर वाला तभी काउंट करना है और एक ही घन काउंट करना है, ठीक है ना। 3 मंजिल इमारत पे आप बोलेंगे सर यहां पर एक ही दिखाई दे रहा था ये वाला, तो एक काउंट कर लो। यहां पर आप बोलेंगे बाकी 3 मंजिला इमारत ऐसी कोई सी भी नहीं थी जिसमें एक ही दिखाई दे रहा हो, तो आप बोलेंगे सर 3 2 5, आधार में 5 दिखाई दिया, कितना छुप गया? 4 छुप गया। तीसरी मंजिला इमारत ये एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें कितना दिखाई दे रहा था? एक दिखाई दे रहा था, तो उस वाले में एक काउंट करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 3 2 5, 4 और 1 टोटल मिलाकर कितने हो गए? बेटा यहां से आपके 5 हो गए। परीक्षा में से ही गिनना है, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे गिनेंगे? आप बोलेंगे सर 3 2 5 टोटल मिलाकर 9 होते हैं। 9 में से 5 तो यहां से दिखाई दे रहे थे, कितने छुप गए? 4 छुप गए। 4 और 1 5, टोटल मिलाकर अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैं इनको गिनने में समय बर्बाद मत करना। मैंने कैसे कहा? 3 मंजिला इमारत में जिस बिल्डिंग में एक दिखाई देगा घन, उसी में आप एक काउंट करेंगे। देखो इसमें 2 दिखाई दे रहा था तो काउंट नहीं करना, इस वाले में भी 2 दिखाई दिया, काउंट नहीं करना, इस वाले में 2 दिखाई दिया, काउंट नहीं करना, इस वाले में 2 दिखाई दिया, इस वाले में 2 दिखाई दिया, काउंट नहीं करना। मतलब काउंटिंग आप 3 मंजिला इमारत में उसी की करेंगे जिसमें बस एक घन आपको दिखाई देगा ऊपर वाला, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर बोलेंगे सर यहां से सबसे पहले तो आधार वाले गिनो भाई। 3 2 5, 5 दिखाई दिया, 9 में से 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? सर 4 छुप गए। अब यहां से 4 5 6 7 और यहां से 8, ठीक है ना। तो यहां से छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? बेटा आप बोलेंगे 8 निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मेरी बातों को ध्यान से समझना, यहां से मेरी बातों को ध्यान समझना। आप बोलेंगे सर 8 नहीं है, आप बोलेंगे सर 7 है, क्योंकि इस वाले में 2 दिखाई दिया भाई, एक और यहां से 2 दिखाई दिया। आई बात समझ में? अपन को उन घनों को गिनना है जिसमें एक ही दिखाई दे बस। 3 मंजिला इमारत में भाई यूं मान के चलो आपके 50 में से 35 सवाल तो 3 मंजिला इमारत के ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 मंजिला इमारत में बस उसी को गिनना है जिसमें कितने घन दिखाई दे? एक घन दिखाई दे। तो आप बोलेंगे सर इस वाले में एक घन दिखाई दिया, इस वाले में एक घन दिखाई दिया, इस वाले में एक घन दिखाई दिया, इसमें 2 घन दिखाई दिया तो काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी आपके 3 घन दिखाई दिया तो काउंट नहीं करेंगे, इसमें भी आपके 3 घन दिखाई दिया तो काउंट नहीं करेंगे। 3 मंजिला इमारत में उसी को काउंट करना है जिसमें एक घन दिखाई देगा। देखो इसमें भी एक ही घन दिखाई दिया ना, ये खुद ही दिखाई दे रहा था, इसमें भी खुद और इसमें भी खुद हो जाएगा। तो यहां से काउंटिंग कैसे करेंगे भाई? पेन पेपर तो मिलेगा नहीं। 3 2 5, सर 9 में से 5 गए, 4 बचा, 4 5 6 7, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? बेटा यहां से 7 हो गई। मतलब वो जो सोचने वाली बात थी ना कि 3 मंजिला इमारत में एक ही दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर 1 छुप गया। वो सोचने वाली बात को मैंने हटा दिया, पहले से रट लो, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर आधार में गिनिए, जैसे आधार में गिनेंगे भाई 3 4 और 5 6, आधार में 6 दिखाई दिया, 9 में से 6 दिखाई दिया, कितना बचा? सर 3 बचा, 3 बचा तो यहां से 4, यहां से 4, तो आप बोलेंगे सर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? बेटा 4 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये ऊपर वाले में गिनने में आप लोग समय बर्बाद मत करना। 3 4 5 6 भाई 9 में से 6 दिखाई दिया, 3 बचा। अब यहां से 3 के बाद गिनती स्टार्ट करना। कैसे करेंगे?
भाई इसको तो नहीं लेंगे, मैंने क्या बताया, 3 मंजिला इमारत में बस जो एक घन दिखाई देगा ना ऊपर वाला, उसी को लेना है। तो इसी में एक घन ऊपर वाला दिखाई दिया, बाकी में नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी से मतलब नहीं है, सिर्फ एक घन जिसमें दिखाई देगा ना 3 मंजिला इमारत में, उसी को लेना है। तो आप बोलेंगे सर यहां से 3 घन तो नीचे छुपे हैं, एक ये टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। सेकंडों में उत्तर निकालेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, सेकंडों में उत्तर निकलेगा। वैसे ये डिस्प्यूट वाले सवाल हैं, विवादित वाले सवाल हैं। कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि उस किताब में तो इस सवाल का उत्तर ये है बेटा, मिनिमाइजेशन का नियम का प्रयोग करके ही आपको अपना उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 3 2 5 कितने छुप गए सर, 5 दिखाई दिया तो 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाएंगे परीक्षा में। भाई 3 2 5 कितने बच गए सर, 4 बच गए, 4 यहां से 5, यहां से 6। चलिए तो यहां से छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई बेटा, 6 आ गई, क्योंकि बाकी जितने भी बिल्डिंग थी उन सब में एक दिखाई नहीं दे रहा था, एक से ज्यादा दिखाई दे रहे थे। अपन को तो कौन सी बिल्डिंग से मतलब है जिसमें एक ही घन दिखाई दिया, देखो इसमें एक ही घन दिखाई दिया, इसमें एक ही घन दिखाई दिया, है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 4 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 निकल के जाएगा। ये तरीका अप्लाई करना टेस्ट लगाते समय, आप 50 सवाल है ना 8 मिनट में बना लोगे। देखो 3 4 5, भाई आधार में 5 दिखाई दिया, कितने छुप गए, 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, 4। आप बोलेंगे सर यहां से 5, यहां से 6, टोटल मिलाकर कितने घन छुप गए बेटा, यहां से 6 घन छुप गए। कितने सेकंड, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा होगा सवाल को करने में, ठीक है ना। चलिए क्योंकि अपन ने उन्हीं को काउंट किया, क्योंकि अपन ने उन्हीं को काउंट किया जिसमें एक घन दिखाई दे रहा था। भाई इसको काउंट थोड़ी करेंगे, एक से ज्यादा दिखाई दिया। 2 मंजिला इमारत को देखना ही नहीं है, 2 मंजिला इमारत को नहीं देखना, देखो 2 मंजिला को नहीं देखना, 3 मंजिला में भी उसी को काउंट करना है जिसमें एक घन बस ऊपर वाला दिखाई देगा। इस वाली बिल्डिंग में एक घन दिखाई दिया ऊपर वाला, इस वाली बिल्डिंग में भी एक घन दिखाई दिया ऊपर वाला, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। सेम ही सवाल है मेरे हिसाब से। अगला सवाल बेटा, यहां से 3 4 5, आधार में कितने दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, कितने छुप गए, 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट करेंगे, 4। आप बोलेंगे सर एक भी 3 मंजिला नहीं है, अगर एक भी 3 मंजिला नहीं है तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मंजिला इमारत में तो गिनना ही नहीं है, एक भी छुपा हुआ घन नहीं होगा, ठीक है ना। छुपा हुआ घन 3 मंजिला इमारत से शुरू होगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये 2 मंजिला इमारत है, इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं होगा, बस नीचे वाले अपन ने गिने, तो यहां से कितना उत्तर आ गया, 4 उत्तर आ गया। अगला सवाल, सबसे पहले नीचे गिनो भाई, 3 2 5 6 7 8, नीचे कितने दिखाई दिया, आप बोलेंगे सर 8 दिखाई दिया। अगर 9 में से 8 दिखाई दिया तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 1 छुप गया। अब अपनी गिनती 1 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए 1, आप बोलेंगे सर एक भी 3 मंजिला इमारत ऐसी नहीं है जिसमें एक ही घन दिखाई दिया, तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरे सवाल में आप लोग देखेंगे तो एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें एक ही घन दिखाई दिया। भाई इसमें आप बोलेंगे सर 1 नहीं दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, इसमें बोलेंगे सर 3 दिखाई दिया। अपन को तो 1 से मतलब है, भाई ऐसी बिल्डिंग जिसमें एक ही दिखाई दे बस उसी को काउंट करना है, ठीक है ना। चलिए देखो पीछे वाले में भी आप लोग देखेंगे 3 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, बाकी से मतलब नहीं है, अपन को उस बिल्डिंग से मतलब है जिसमें एक ही दिखाई दे। चलिए देखो यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे 3 2 5, 3 2 5 कितने बचे सर, 4 बचे। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, सीधा तीसरी मंजिल पर उस बिल्डिंग को देखो जहां पर एक घन दिखाई दिया।
सर 3 2 5 4 बचे, 4 यहां से 5 यहां से 6 यहां से 7, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 7 हो गई। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि बाकी से मतलब नहीं है, इन बाकी बिल्डिंग से अपन को मतलब नहीं है, अपन को उस बिल्डिंग से मतलब था जिसमें एक दिखाई देगा। जिस जिस बिल्डिंग में एक दिखाई देगा उस बिल्डिंग को काउंट कर लो बस। ठीक है ना, बस काउंट ही करना है भाई। 3 2 5 4 बचे, 5 6 7, तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। जैसे यहां पर अपन करेंगे सर 3 2 5 1 6, ठीक है ना भाई, 3 2 5 1 6, कितना बचा, 3 बचा। गिनती 3 के बाद स्टार्ट करना है, 3, आप बोलेंगे सर यहां से 3 है ना, 3 यहां से 4 यहां से 4, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई, यहां से 4 हो गई। देखो यहां से आप बोलेंगे सर 2 मंजिला इमारत को, तो आप बोलेंगे सर 2 मंजिला इमारत को तो देखना ही नहीं था। ठीक है ना, ये एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें एक ही घन दिखाई दे रहा था, इसके अलावा एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें एक भी दिखाई दे। जैसे बीच वाली के 2 दिखाई दिया, इसके 2 दिखाई दिया, है ना, इसके भी 2 दिखाई दिया, इसके भी 2 और इसके भी 2। अपन को तो उस बिल्डिंग से मतलब है जिसमें एक घन दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, अभी 3 मंजिला वाले सवाल सारे के सारे चल रहे हैं, ये 2 मंजिला वाली इमारत से मतलब नहीं है। 3 4 5 6, देखो यहां से भाई कितना दिखाई दिया, 3 2 5 और यहां से 6, 9 में से 6 दिखाई दिया, कितना बचा, 3 बचा। 3 और यहां से 1, आप बोलेंगे सर टोटल यहां से 4 हो गया। उसी बिल्डिंग को गिनना है जिसमें बस एक ही घन दिखाई दिया। अभी 3 मंजिल वाले चल रहे हैं भाई, 3 2 5, कितना बचा, 4 बचा। 4 5 6 और यहां से 6, तो टोटल मिलाकर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ये बीच वाली जो बिल्डिंग है ना, ये 2 मंजिला इमारत है, और 2 मंजिला से अपन को कोई लेना देना नहीं है। यहां से ये 2 ही बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें एक एक घन दिखाई दे रहे थे, बस इन्हीं को काउंट करना ही। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से 3 4 1 5, भाई 3 4 1 5, कितने छुपे, आप बोलेंगे 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद शुरू होनी चाहिए, 4 यहां से 5, आप बोलेंगे सर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 मंजिला इमारतें कोई मतलब नहीं है, ये भी 2 मंजिला इमारतें कोई मतलब नहीं है। 3 मंजिला है लेकिन एक नहीं दिखाई दिया, 3 मंजिला है लेकिन एक नहीं दिखाई दिया, 3 मंजिला है लेकिन एक नहीं दिखाई दिया। एक तो अपन को बस इसी में दिखाई दे रहा था, तो इसी को काउंट किया भाई, 3 4 5, 5 दिखाई दिया तो 4 बचे। 4 सिंगल वाली को गिनना है जिसमें सिंगल ही घन दिखाई दे, यहां से 5। ठीक है ना, चलिए अब यहां से अपना स्टार्ट हो गया 4 मंजिल वाले सवाल। अभी तक मैं आपको 3 मंजिल करवा रहा था, अब 4 मंजिल वाले। तो यहां से 4 मंजिल में 4 मंजिल में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, 4 मंजिल है ना, देखो 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला हो गया, 4 मंजिला हो गया। 4 मंजिला में छुपे हुए घन 2 प्रकार से गिनने हैं। अगर एक घन आपको दिखाई दे ऊपर वाला, तो यहां से 2 गिन लो। अगर किसी बिल्डिंग में आपको 2 घन दिखाई दे, तो उसमें कितना गिन लो, 1 गिन लो। 2 और 1 का कॉन्सेप्ट चलेगा, 1 घन दिखाई दे तो 2 गिन लो, 2 घन दिखाई दे तो 1 गिन लो। ठीक है ना, चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, नीचे वाले गिनो, 3 2 5, कितने छुप गए, आप बोलेंगे 4 छुप गए। आई बात समझ में। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट करना, 4 भाई अगर यहां से 2 दिखाई देंगे, अगर यहां से 2 घन दिखाई देंगे तो कितना गिनना है, 1 गिनना है। तो इसमें आप लोग कितना गिन लेंगे, 1 गिन लेंगे। अभी मैं आपको बढ़िया से सिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये 4 मंजिला इमारतें, कितना दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। अगर 2 घन दिखाई देता है तो कितना गिनना है, 1 गिनना है।
देखो ये भी 4 मंजिला इमारत है, इसमें भी आपको 2 घन दिखाई दिया। अगर 2 घन दिखाई दिया तो इसमें भी कितना गिनना है, 1 गिनना है। इस वजह से इस बात को आप लोग रट लो, ठीक है ना। देखो यहां से 2 दिखाई दिया तो 1 गिन लो, यहां से 2 दिखाई दिया तो 1 गिन लो, 2 घन दिखाई दे तो 1 गिन लो, 1 घन दिखाई दे तो आप 2 को गिन लो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 3 2 5 कितने बचे, 4, 5 और यहां से 6, टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे लास्ट में 5 मंजिला वाले का भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर, यहां से आप लोग बोलेंगे सबसे पहले नीचे वाले गिनो भाई, 3 4 और यहां से 5 6, ठीक है ना। कितने दिखाई दिया भाई, 3 4 5 6, टोटल मिलाकर 6 दिखाई दिया आधार में, 9 में से 6 दिखाई दिया, कितने बचे, 3 बचे। अब गिनती 3 से स्टार्ट करना, ठीक है ना। 3 आप बोलेंगे सर, 3 आप बोलेंगे भाई यहां से 2 और यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से 2 जाएगा। तो 3 2 5 टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई, आप बोलेंगे 5 आ गई। देखो यहां से देखो, ये 3 मंजिला इमारत थी, मैंने क्या सिखाया था, 3 मंजिला इमारत में उसी को गिनना है जिसमें एक ही घन दिखाई दे। देखो ये भी 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत में उसी को गिनना है जिसमें एक घन दिखाई दे। अब यहां से 4 मंजिला इमारत में आप किस किस को गिनेंगे, या तो एक घन दिखाई देगा तो 2 घन गिनेंगे, या 2 घन दिखाई देगा तो 1 घन गिनेंगे। इसमें तो 3 घन दिखाई दे रहे थे, 3 घन वाला अपन ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा 4 मंजिला इमारत में, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर, एकमात्र ये पीछे वाली बिल्डिंग वो थी जिसमें एक ही घन दिखाई दे रहा था, और 4 मंजिला इमारत में जब एक घन दिखाई देगा तो कितना काउंट करना है, 2 काउंट करना है। ये चीजें रटनी है आपको पहले से ही, ताकि समय नहीं लगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर, नीचे आपके 3 छुप गए और 2 वहां से, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5 हो गया। अब अगले सवाल थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना भाई। 3 4 5, 9 में से 5 छुप गए, कितने बचे, 4 बचे। गिनती 4 के बाद स्टार्ट करना, 4 आप बोलेंगे सर, 4 5 6 5 6 7 8, टोटल मिलाकर अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 2 5 4 बचे, 5 6 7 8, क्योंकि 4 मंजिला इमारत में अगर एक ही घन दिखाई देगा तो फिर 2 गिनना है। 4 मंजिला इमारत में अगर सिंगल घन दिखाई देगा ऊपर वाला, तो यहां से 2 गिनना है। बाकी कोई सी भी इमारत अपन ने जो नियम सीखा था ना, उसका पालन नहीं कर रही, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। वैसे ही आप लोग बोलेंगे सर, यहां से 3 2 5, 9 में से 5 दिखाई दिया, कितना बचा बेटा, 4 बचा। गिनती 4 के बाद स्टार्ट करनी है, 4 आप बोलेंगे सर, 4 यहां से ये 3 मंजिला इमारत है, तो 4 5 और यहां से 6 और यहां से 7, टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी, ठीक है ना भाई। 3 मंजिला इमारत में जिसमें सिंगल घन दिखाई दे रहा था उसको गिना, सिंगल घन को गिना, सिंगल घन, देखो ये भी एक घन था इधर, ठीक है ना। चलिए, ये भी एक घन था 3 मंजिला वाला, तो इसको गिना। तो 3 मंजिला वाले में उस घन को गिनना है जो सिंगल ही दिखाई दे। तो यहां से ये 3 मंजिला इमारत है सारे भाई, 1 2 3 हो गई ना, और ये कौन सी है, ये 4 मंजिला इमारत है। तो 3 मंजिला इमारत में जिसमें सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे थे उनको गिनना है। 4 मंजिला इमारत में गिनने के 2 तरीके होते हैं। अगर एक घन दिखाई दिया तो दो घन गिनना है, अगर 2 घन दिखाई दिया तो बस एक घन गिनना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 4 मंजिल जो इमारत थी वो अपने नियम को फॉलो नहीं कर रही। तो यहां से 3 2 5 कितना बचा, 4 5 6 7, तो उत्तर कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। वैसे इसको अपन गिनेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को गिनो भाई, 3 4 5 कितना बचा, 4 बचा। गिनती 4 के बाद स्टार्ट करनी है, 4 5 6 7 8,
9 10, है ना। चलिए, तो यहां से छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई बेटा? 10 निकल के आ गई। 4 मंजिल इमारत में अगर एक ही दिखाई देगा तो 2 गिन लो, एक ही दिखाई देगा 2 गिन लो, एक ही दिखाई देगा 2 गिन लो, बाकी अपनी कंडीशन को एक भी फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 3 2 5 4 बचे, 4 ऐसे परीक्षा में से गिनना है, 4 5 6 7 8 9 10, फटाक से किस पे टिक मारेंगे? 10 पे टिक मारेंगे। लेकिन ये गिन तब पाएंगे जब वो नियम मैंने आपको रटने वाले बोला है ना, उसको आप लोग पहले से रट लेंगे। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो नीचे कितना दिखाई दिया भाई? 3 4 5, नीचे कितना दिखाई दिया? 5 दिखाई दिया। 3 4 और 1 5, कैसे भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। 3 4 5, नीचे 5 दिखाई दिया, कितने छुप गए? 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट करेंगे। 4, आप बोलेंगे सर यहां से 5 5, है ना, 6 7, और यहां से आप बोलेंगे 8। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 8 घन वो हैं जो आपके क्या करेंगे बेटा? छुप गए। फिर बता रहा हूं भाई, यहां से 3 2 5, आप बोलेंगे सर 4 तय हो गए, ठीक है ना, 4 घन ये छुप गए बेटा। ये 3 मंजिल, भाई यहां तक 2 मंजिला था, 2 मंजिला के एक ऊपर वाला देखेंगे तो ये 3 मंजिला इमारत हो गया। 3 मंजिला इमारत में आप किसको गिनेंगे? जिसमें एक ही घन दिखाई दिया। देखो इसका एक ही घन दिखाई दे रहा था, तो आप बोलेंगे सर इसको गिन लीजिए, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से ये ऊपर वाले 4 मंजिला थे, 4 मंजिला में गिनने के 2 तरीके होते हैं। जिसमें 2 घन दिखाई दिया उसका 1 गिना, जिसमें सिंगल घन दिखाई दिया उसमें अपन ने 2 गिना। इस वाले में तो 4 घन दिखाई दे रहे थे तो नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर 4 5 6 7 8, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। वहां लिखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूं भाई आप चीजों को पहले से याद कर लो। भाई 4 तो नीचे हो गए, 4 जैसे 3 मंजिला दिखाई दिया, 5 6 7 8, तो यहां से उत्तर कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। ये गिन तभी पाएंगे जब मैंने जो नियम बताए हैं उनका पालन आप लोग करेंगे। देखो यहां से सबसे पहले आप लोग नीचे गिनो, भाई नीचे कितने? 5 है, ज्यादातर 5 ही दिखेंगे नीचे, ठीक है ना। देखो यहां से 3 4 5, 9 में से 5 दिखाई दिया, कितना बचा? 4 बचा। अब अपनी गिनती 4 के बाद शुरू नीचे। 4, आप बोलेंगे सर 4, यहां से 5, यहां से 6 7 8 9 10, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां से ये 3 मंजिला इमारत थी, एक ही दिखाई दिया, 3 मंजिला इमारत थी, एक ही दिखाई दिया, ठीक है ना। चलिए, 4 मंजिला इमारत थी, जिस 4 मंजिला इमारत में एक ही घन दिखाई देगा उसमें कितना कितना काउंट करेंगे? 2 2 काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 3 2 5 4 बचा, 5 6 7 8 9 10, तो उत्तर कितना आ गया? 10 हो गया। पेपर में कैसे गिनेंगे? पेन पेपर थोड़ी मिलेगा वहां पर, ठीक है ना। तो 3 3 2 5, कितना बचा? 4 बचा। 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। और ये कब गिन पाएंगे? इसमें 2 कब गिन पाएंगे? जब वो नियम पता होगा कि 1 दिखाई दे तो 2 गिनो, 2 दिखाई दे तो 1 गिनो, तभी गिन पाएंगे जल्दी। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 3 4 5, बेटा नीचे कितना दिखाई दिया? भाई 3 तो ये हो गए, 4 5, या फिर ऐसे गिन लो भाई 3 तो ये हो गए, 4 और यहां से 5, 9 में से 5 दिखाई दिया तो कितना छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। अब गिनती 4 के बाद स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। भाई आप बोलेंगे सर 2 मंजिल 3 मंजिल और 4 मंजिल, वैसे ही दिखाई दे रहा था। भाई ये 2 मंजिल है, इसके ऊपर वाला 3 मंजिल और इसके ऊपर वाला 4 मंजिल, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 3 4 5, कितने छुप गए? 4 छुप गए। गिनती 4 के बाद स्टार्ट करेंगे। 4, आप बोलेंगे सर यहां से 5, यहां से 6
और यहां से 2, तो यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां से 8 हो जाएगा। भाई 3 मंजिला इमारत में एक ही वाला था, एक काउंट कर लिया। 3 मंजिला इमारत में अगर एक दिखाई देगा, इसको काउंट कर लिया। 4 मंजिला इमारत में एक घन दिखाई देगा तो 2 काउंट करना है, सिखाया था मैंने, ठीक है ना। पेपर में बस आपको चीजें कैसे याद करनी है भाई, 4 5 6 7 8, तो यहां से कितना हो गया 8। और ये कब गिन पाएंगे, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है तभी गिन पाएंगे। देखो यहां से आप लोगों को बताना है, इस सवाल का उत्तर मुझे सभी से कमेंट में चाहिए। इस सवाल का जो उत्तर है मुझे आप लोग कमेंट में कमेंट करके दो, ठीक है ना। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि साई को जिस लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बच्चों को सिखाया है, शायद एक भी चैनल पर आपको उस लेवल का साई को नहीं मिलेगा। और जो जो तरीके, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, शायद उस लेवल के ट्रिक्स आपको कोई सा भी पेड कोर्सेज ले लेना, वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, नमस्कार।